हाँ जी महिमा। हाँ जी महिमा। हाँ जी, हेलो एवरीवन, हेलो अश्मिता दी। हेलो हेलो। प्रैक्टिस चल रही है मेरी। मैं लास्ट टाइम से इस बारी मेरी प्रैक्टिस, मेरा रूटीन नहीं था। इस बारी है कि हाँ मैं मतलब सुबह मैं मतलब ये होता है कि सुबह से लिखते शुरू कर देती हूँ। चाहे मैं 10 अगर नहीं लिख पाती हूँ, 5 लिख पाती हूँ, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं क्लास होने से पहले अपना होमवर्क पूरा कर लूँ। और जैसे मेरा कल पूरा नहीं हुआ था होमवर्क, तो मैंने मतलब अपना होमवर्क बॉडी का पूरा किया। और जितने मन में फीलिंग्स आती रही, नंबर नहीं देखे कितने हैं, 15-16 पॉइंट तक गई। फिर उसके बाद में जैसे मेरी कल आपसे बात हुई थी, मैं थोड़ी सी जैसे ब्रेक डाउन नहीं कह सकते, नई जॉब होती है, थोड़ी सी झिझक होती है, तो जो मैंने आपसे डिस्कस किया, तो मैंने कल अपनी जॉब के लिए बहुत सारा ग्रेटिट्यूड किया। तो कल से मेरा डे बहुत बेटर गया आज का। और वेरी गुड वेरी गुड। के रिगार्डिंग मैं ये शेयर करना चाहती हूँ कि कल मनी की क्लास थी। थैंक यू सो मच। मनी में मैं ये शेयर करना चाहती हूँ, मनी की कल क्लास थी। तो मेरे ओल्ड ऑफिस से मेरी सैलरी आनी थी, तो वो काफी अच्छा अमाउंट आया कल, क्योंकि जो हमारे आवर्स इकट्ठे हुए हुए होते हैं, तो वो गुड अमाउंट होता है जो आता है। इंडिया के लिए मेरी तैयारी हो गई है आने की, इसका मतलब। और दूसरा चीज ये कि ज्वाइन की थी मैंने मैंने जैसे मंडे जॉब ज्वाइन की थी, और कल ट्यूसडे ही था, और मुझे यहाँ से एडवांस सैलरी आ गई कल ही। ये तो अचंभा ही हुआ है मेरे साथ। अभी तो मैंने ज्वाइन की है, और मैं देख के हैरान हो गई कि नई कंपनी में आज मेरा सेकंड डे है, और उन्होंने मुझे सैलरी एडवांस दे दी, वो भी मनी वाले दिन। तो मैं बहुत ज्यादा मतलब ग्रेटिट्यूड में हूँ एट प्रेजेंट। थैंक यू सो मच। थैंक यू। मैजिक सब क्लैप करो की वजह से। थैंक यू सो मच। वंडरफुल वंडरफुल। ये आपका शो। थैंक यू सो मच। इतनी प्रैक्टिस कर रही हो, मैजिक आपसे मैग्नेट की तरह चिपक रहा है। आप इतने ग्रेटफुल हो जाओ इस मैजिक के लिए कि वो आपके पास खुद आना चाह रहा है मैग्नेट की तरह। देखो किसी को एडवांस सैलरी आज तक नहीं मिली न्यू जॉब में। न्यू जॉब फर्स्ट डे में आपको एडवांस सैलरी मिल गई, बहुत बड़ी बात है। वंडरफुल, कांग्रेचुलेशन। मैं हैरान हो गई। मैंने सोचा उन्होंने मुझे पता नहीं, मैंने अमाउंट देखा, मैंने ये कहाँ से आया। मैं सोचा शायद रजत ने ट्रांसफर किया होगा, पर जब मैंने देखा मेरी कंपनी का ही नाम था, मैं देख के हैरान हो गई कि कल मैंने ज्वाइन किया, एडवांस में कौन देता है। तो ये कुछ अलग ही है। तो ये मैजिक बुक का ही कमाल है, और आपका कमाल है। थैंक यू मैजिक बुक और आपकी प्रैक्टिस। वंडरफुल वंडरफुल। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू विद मेनी मोर मैजिक्स टू यू इन योर लाइफ। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। आपको भर भर के मिल रहा है, भर भर के मिल रहा है। वेरी गुड, वंडरफुल वंडरफुल। इससे मतलब बात ही नहीं है। इतनी खुश, मैं तो बहुत ही खुश हूँ आज। मेरे पार्टिसिपेंट इतने अच्छे से कर रहे हैं, इससे बड़ी बात ही नहीं है कोई। हाँ जी अश्मिता का थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सबको मिल रहा है। बिल्कुल हमें भी मिला है। इस ग्रुप हमें भी मिला है। हमें एक रेंट का शॉप का रेंट मिला है। वेरी गुड वेरी गुड, कांग्रेचुलेशन। थैंक यू अश्मिता। थैंक यू जी, थैंक यू मैजिक बुक। हाँ जी थैंक यू मैजिक बुक सबसे पहले। थैंक यू मैजिक बुक। हाँ जी कबूआ आप शेयर करें। हाँ मैं शेयर करना चाहती हूँ आप सबसे कि कल मेरे साथ वाकई में ही बहुत ही एक तरीके से चमत्कार ही कह सकती हूँ हुआ है। काफी समय से मेरे बेटे का पर्स नहीं मिल रहा था। अच्छा। अच्छा कोई बात नहीं। चलो इतनी देर कोई और कर रहा है, वो अभी चले गए हैं शायद। हाँ जी तन्वी आप शेयर करें आज कुछ एक्सपीरियंस अपना। दीदी मेरे साथ भी छोटी छोटी चीजें बहुत हो रही है जो मैं पहले मतलब नहीं देखती थी कि हाँ ऐसा हो रहा है, तो आई शुड बी ग्रेटफुल और थैंकफुल। बट हाँ थोड़ी थोड़ी चीजें हो रही है। कल भी इनफैक्ट मनी का क्लास था, तो नीरज ने मतलब ऐसे अच्छा जैसी क्लास खत्म हुई तो ही टुक सम मनी एंड गिव इट टू मी। वेरी गुड, ये तू रख ले। वेरी गुड। मतलब एक्सपेक्टेड नहीं था मुझे, तो बट
मैंने बोला थैंक यू सो मच, मेरी अभी मनी की क्लास खत्म हुई है, और जैसे ही खत्म हुई 5 मिनट्स उन्होंने मुझे पैसे दिए। तो एकदम से आई एम वेरी ग्रेटफुल कि अभी मैं करके ही आई हूँ, और मैंने तभी अपना होमवर्क लिख लिया था, मतलब मैं क्लास के बाद आई ट्राई कि मैं क्लास के बाद ही खत्म कर दूँ। वेरी गुड। तो वो मुझे मिला, तो आई एम वेरी थैंकफुल एंड ग्रेटफुल कि हाँ हो रहा है, कुछ तो हो रहा है। बिल्कुल वेरी बिल्कुल, बहुत बढ़िया। वंडरफुल वंडरफुल। ये तो मैजिक ही है, देखो मैजिक ही है ये। आप प्रैक्टिस कर रहे हो और आपके साथ मैजिक हो रहा है। और आपका और हेल्थ के एरिया में आपने कैसे प्रैक्टिस करी? हेल्थ के एरिया में कुछ लग रहा है चेंजेस? मैं डेली पूरा लिख रही हूँ, और आई हैव सम, जैसे हार्मोन इम्बैलेंस है मेरा शुरू से, तो मैं उस पे ज्यादा एम्फेसिस कर रही हूँ कि एक्ने का, साइकिल का कुछ इशू रहता है, तो मैं उस पे मतलब डेली सुबह आई प्रेफर कि मैं सबसे पहले उसको ग्रैटिट्यूड करूँ, और जो मेरे ब्लेसिंग्स हैं वो लिखूं। आई एम राइटिंग, आई एम एमिंग द बुक डेली। वेरी गुड, वंडरफुल, थैंक यू सो मच, ग्रेट, मेनी कांग्रेचुलेशंस तन्वी। आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं और आप लोग की लाइफ में चेंजेस हो रहे हैं, बहुत बड़ी बात है ये। और आप कर रहे हो तो हो रहे, आप नहीं करोगे तो नहीं होंगे, आप कर रहे हो। कल एक ऐसा इंसिडेंट हुआ, मतलब somebody passed away in our society in the afternoon, तो अचानक से ही, मतलब वो सुबह दिखी और एकदम से 3 बजे ऐसा हुआ, तो मन एकदम बहुत एकदम हेवी हो जाता है कि रोज सुबह शाम जो दिखता है और एकदम से बैठे बैठे, तो मतलब मेरे अंदर से इतना वो हो रहा था कि थैंक यू भगवान जी फॉर गिविंग मी दिस लाइफ, मेरे पेरेंट्स, मेरी फैमिली। मतलब नहीं तो जनरली हम उसके बारे में कम सोचते हैं और उसके बारे में ज्यादा सोचते हैं कि यार वो चला गया, वो चला गया, क्यों चला गया, मतलब। बट उसके साथ साथ मेरे मन में कल रात तक, इनफैक्ट अभी तक भी उनका वो उठावना वगैरह जैसे होता है, तो सोसाइटी का माहौल एकदम ना ऐसा लगता है कि घर से ही कोई गया है, क्योंकि जो रोज पूरा दिखता है सुबह शाम। तो वो चीज मेरे कल से मन में ही वो चल रहा है कि थैंक यू भगवान जी फॉर दिस लाइफ, मेरी फैमिली, मेरे हस्बैंड, मतलब ऑल एवरीबॉडी इज फिट एंड फाइन एंड विल रिमेन फिट एंड फाइन। थैंक यू गॉड फॉर इट। बिल्कुल बिल्कुल। और ये देखो ये चेंज कितना आपने बिल्कुल ठीक पकड़ा है कि अगर कुछ ऐसा हो जाता है मिसहैप हमारे नेबर्स में या कहीं पर भी, तो हम उनके बारे में ज्यादा सोचते हैं। हम ग्रेटफुल अपने लिए नहीं होते कि शुक्र है भगवान जी आपने हमें लाइफ दी है ये, और मेरे सारे फैमिली मेंबर्स बिल्कुल फिट एंड फाइन है। तो वेरी गुड, आप बिल्कुल ठीक प्रैक्टिस कर रही हैं। वो चीज मैंने नोट करी कि वो मेरे अंदर से आ रहा था, मतलब मैं फोर्सफुली नहीं बोल रही थी कि हाँ मुझे बोलना है, वो मेरे अंदर से आ रहा था कि हाँ, मतलब वो एक ग्रैटिट्यूड की भगवान ने इतनी लाइफ दी है, क्योंकि यू नेवर नो कि जो हमने सुना उनका, तो वो बहुत एकदम शॉकिंग था। उस चक्कर में मतलब पूरा दिन ही मेरे अंदर चलता रहा कि थैंक यू थैंक यू थैंक यू। भले ही मैंने वो लिखा नहीं, बट वो अंदर मेरे तो चल रहा था। बिल्कुल आपकी फीलिंग्स तो थी ना, आप ग्रेटफुल तो हो रहे हो ना, अंदर से हो रहे। मेन तो फीलिंग है, फीलिंग इज अ फ्यूल। तो आपका फ्यूल तो वैसे ऑन है, तो बट हमने यही करना, और बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हो। वंडरफुल, वेरी गुड, थैंक यू। इनफैक्ट निश्चल भी ट्राई कर रहा है, मैं उसको बताती हूँ रोज कि मैंने आज ये क्लास ली तो उसमें ये हुआ ये हुआ, तो वो रोज सुबह पहले मंदिर मत्था टेके नहीं जाता था, तो ठीक है मम्मी कोई बात नहीं। अब वो डेली एटलीस्ट 2 मिनट मतलब टेकता है, 2 मिनट रुकता है, थैंक यू बोलता है और फिर जाता है। वेरी गुड, वंडरफुल, मोर पावर टू यू ऑल, मोर पावर टू यू ऑल। थैंक यू सो मच। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, कौन शेयर करेगा आप? मैं करना चाहती हूँ। हाँ जी करिए। मैं ये बता रही थी कि मेरे साथ कल क्या क्या हुआ। मेरे बेटे का पर्स काफी समय से नहीं मिल रहा था, जिसमें आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह था। उसको हमने पूरे घर पे ढूंढ लिया, इवन कि हमने न्यू बनने के लिए भी दे दिया। कल जैसे ही मैं किसी फंक्शन में जाने के लिए तैयार हुई, तो मुझे कपड़ों के नीचे वो पर्स मिल गया। पर्स को मैं सिर्फ इसलिए खोला कि उसका पर्स है, उसमें आधार कार्ड, एटीएम और सब कुछ होगा। लेकिन जैसे ही मैंने उसको खोला, उसमें आधार कार्ड, एटीएम की जगह मुझे सारे पैसे ही पैसे मिले, नोट ही नोट मिले। वंडरफुल जो फोटो ये एक मिरेकल हुआ, क्योंकि क्लास जैसे ही कल मनी की स्टार्ट हुई, तो बाय चांस वो क्लास मैं नहीं ले पाई कल किसी रीजन से। वो क्लास स्टार्ट ही हुई और मेरे को बंद करनी पड़ी क्लास, और मुझे दूसरे काम के लिए जाना पड़ा। और मैं यही सोच रही थी कि मेरी आज की क्लास मिस हो गई, आज की क्लास मिस हो गई, पर मैं मन ही मन शुक्राना करना शुरू कर दिया, जो मैं डेली रूटीन में अपने आप से करती रहती हूँ सुबह, वो मैं करती रही शाम तक, जब तक मैंने ये मैजिक बुक का दोबारा से रिकॉर्डिंग नहीं सुनी।
अच्छा और जी। जैसे ही मुझे मिला, मैं हैरान हो गई कि मैंने तो आज मनी की क्लास भी नहीं ली, लेकिन मैंने सिर्फ शुक्राना किया था उस परमात्मा का, और उसी से मुझे ये मिले। और देखो मेरे बेटे ने कहा मम्मी आप ही के हैं। अच्छा वंडरफुल। तो वो सब मेरे हो गए। शाम को मैं फंक्शन से घर आई, लेट नाइट में घर आई शाम को फंक्शन से, तो मेरे घर आते ही मेरी मदर इन लॉ ने मुझे बुलाया कि मेरे दवाइयों का बॉक्स खोलो। तो मैंने कहा मम्मी दवाई तो आपने सुबह खा ली। बोली नहीं फिर भी खोलो। मैंने कहा अच्छा। बोली कि ये खोलो बेटा। मैंने खोला तो उसमें मुझे 500 के नोट मिले। तो मैंने कहा कि ये कहाँ से है? कहती ये पैसे उठा और ये रख ले, तेरे बेटे ने दिए। तो मेरे को कल रात को भी फिर से मिल गए पैसे। आज सुबह मैं उठी तो मैंने कहा कि चलो मैजिक बुक का कल का सेशन पूरी रिकॉर्डिंग नहीं सुन पाई, तो अब सुबह सुबह सुन लेती हूँ। तो सुनते ही बीच में ही मनी का चैप्टर चल रहा था, मैं सुन रही थी और साथ साथ मैं शुक्राना भी लिख रही थी कि मेरा मिस हो गया, वो लिख लूं सुबह का। तो मेरा बेटा बीच में आया, बोला मम्मी 1 मिनट मेरे को ना मैसेज चेक करना है मेरे फोन पे। तो मैंने कहा बच्चे मेरी क्लास चल रही है। कहते क्लास चलती रहेगी, मैं साइड बाय साइड मैसेज चेक कर लेता हूँ। उसने मैसेज चेक किया तो मेरे नीचे एक रेंट हैं, तो उन्होंने रेंट भेजा मेरे गूगल पे मेरे को 7,500 रुपए सुबह ही आज मिल गए। तो शुक्राना, बहुत बहुत धन्यवाद। पैसे की तो बारिश हो रही है, पैसे की तो बारिश हो रही है हमारे, पैसे की बारिश हो जरूर रही है। जरूर शुक्राना उस परमात्मा का जो दिए जा रहा है, और मैं भर भर के ले रही हूँ और आगे भी चाहती हूँ आप लोगों की ब्लेसिंग्स मिलती रहे मुझे ऐसे ही, और अश्मिता मैम ऐसे ही हमें सिखाती रहे, मैजिक बुक से जोड़े ही रखें और हम ये करते रहें। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू जी, थैंक यू आपका, थैंक यू बहुत बढ़िया का, आपके शुक्रानों का, ये आपका है, ये सब कुछ आप कर रहे हो, आपकी मेहनत है, ये आपकी लगन है, आपकी डेडिकेशन है, ये आपकी प्रैक्टिस है जो ये आपके पास आ रहा है। बस आपने क्योंकि ना डाउट किया, ना आप चिंता में गए, ना आपने कोई आपके अंदर वो आया कि आज मेरी क्लास छूट गई, आज मनी का चैप्टर था मैंने नहीं लिया, बट आपने शुक्राने करने शुरू कर दिए। शुक्राने, आप शुक्राने में गए। शुक्राना तो मैग्नेट है, और परमात्मा तो सच्चे बंदों का पता ही है कि शुक्राना कर रहा है ये बच्चा मेरा, उसको भर भर के दो, भर भर के दो। आपका मिस हुआ तब भी आपने अंदर से शुक्राने करने शुरू कर दिए। ये देखो ना पावर, पावर देखो, मैजिक की पावर देखो। आपने क्लास नहीं भी ली, बट आपको पता था कि मेरी आज मनी की क्लास है, जो भी सर्कमस्टेंसेस हुए आपके साथ, बट आप अंदर शुक्राने करते गए करते गए करते गए, और पैसे आपके पास आते गए आते गए आते गए। यही है मैजिक। और आप थैंक यू थैंक यू थैंक यू हो गई और मैंने लेनी है, और आप ले भी रहे हो, प्रैक्टिस भी कर रहे हो, तो यही है, बस यही मैजिक है जो आप शिद्दत से कर रहे हो और आपको शिद्दत से भर भर के मिल रहा है। वेरी गुड, मोर पावर। थैंक यू जी, थैंक यू थैंक यू। हाँ जी हाँ जी, और कौन शेयर करेगा जी? आज शेयर सब करेंगे, मैं भी करूँगी। हाँ, मैं करूँगी। मैं करूँगी। हाँ जी बोलो जी। हाँ, पहले तो सबसे पहले परमपिता परमेश्वर का शुक्राना जिसने ये मानव जीवन दिया है, और उसके बाद गुरुदेव का शुक्राना, और आपका हमारी टीचर का, और आशीष का शुक्राना जिसने तेरी हेल्प की स्टैंड लिया है तेरे को क्लासें दिलाने के लिए। और कल ही हम सब बातें कर रहे थे आपस में, क्या पैसे मनी का चैप्टर था, तो सागर की जबकि सैलरी 7 तारीख को आती है, और कल रात को आके उसने मेरे को आके कैश दिया, मम्मी ये पैसे रखो। मैंने प्राइवेट काम किया, उसके पैसे आए हैं। और इससे पहले जो क्लास हुई थी तो उसमें मैंने अपने ड्रीम्स में लिखा था गाड़ी का, तो गाड़ी का नाम नहीं लिखा, व्हाइट कलर की गाड़ी लिखा था। तो सागर कह रहा मैंने मम्मी सोचा भी नहीं था, ये कुछ महीने पहले की बात है कि गाड़ी लेनी है, पर गाड़ी आ गई, व्हाइट कलर की गाड़ी आई है। ये बस इन शुक्रानों की नियामतों की वजह से, अश्मिता की इस टीचर की वजह से हमारे जिस इस किताब के साथ हमें जोड़ा है। थैंक यू थैंक यू, कांग्रेचुलेशन 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 मोर पावर टू यू, मोर पावर टू यू। बस भगवान सबको ऐसी खुशियां दे, बस आप लोग प्रैक्टिस करते रहो, बस हमारा काम क्या है, बस प्रैक्टिस करना। जितना आप होमवर्क करते जाओगे, जितने आप शुक्राने करते जाओगे, उसको इतना आपको भर भर के मिलेगा। हाँ जी ज्योति, आप करो, ज्योति ग्रोवर कुछ शेयर करो।
अरे यार मेरा गला ठीक नहीं है अभी, थोड़ा सा कोल्ड ठीक हो जाए फिर करूंगी। हाँ कोई बात नहीं। हाँ जी नीतू भाभी आप करोगे कुछ? कुछ भी जो आपने आप तो फर्स्ट टाइम दे रहे हो, 3-4 दिन जो भी आपने ली है, तो आपको कैसा फील हो रहा है? कुछ भी आप शेयर करोगे? अच्छा चलो कोई बात नहीं। तो मैं पहले तो मैं ज्योति का ही बताती हूँ, ज्योति ग्रोवर का, कि जिस दिन मेरे ब्रेकडाउन आ रहा था फर्स्ट और सेकंड डे, क्लास में डिले हो रहा था, उसकी मैनिफेस्टेशन थी। मेरी उससे बात हुई, उसका बात हुई तो कहती पता है तुझे तेरी क्लास क्यों लेट हो रही थी? मैंने कहा क्यों हो रही थी? कहती क्योंकि मैं लेट हो गई थी और मेरे को अंदर से था कि मुझे क्लास लेनी ही लेनी है, मुझे क्लास लेनी है, मेरी क्लास नहीं मिस होनी चाहिए। तो देख ले तेरा ब्रेकडाउन वहां पे आ गया, मैं जब तेरा स्टार्ट हुआ तो मैं क्लास में आ गई। तो मैंने कहा वाह तेरी मैनिफेस्टेशन थी, मेरा इधर ब्रेकडाउन आ रहा था और तुझे क्लास लेनी थी, तेरे अंदर इतनी शिद्दत थी कि मेरी क्लास ना मिस होए, तो भगवान जी ने इधर क्लास नहीं चलने दी जब तक तू नहीं आई। जब ये आई तो मेरा कंप्यूटर चलने लग गया, मेरा लैपटॉप चलने लग गया। तो ये मैनिफेस्टेशंस होती है, जो आप चाहते हो आपको मिलता है। मैं कह रही हूँ कि चल नहीं रहा, मैंने सारा कुछ किया था, वैसे वैसे कर रही हूँ, और वो हो क्यों नहीं रहा? और हो इसलिए नहीं रहा था क्योंकि उसकी मैनिफेस्टेशन वहां लगी थी कि उसने क्लास लेनी थी, और जब तक वो ना आती तो क्लास स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। तो जैसे ही वो आई मेरा लैपटॉप चल पड़ा। तो ये होते हैं मैजिक्स। तो ये इसका मैजिक था, इसकी मेरी बात हुई थी पहले। बाकी इसके साथ तो बहुत मैजिक हुए हैं। इसने, ये भी बहुत अच्छी प्रैक्टिशनर है, इसने पहले बहुत बहुत जो जो लिखा था सब पूरा हुआ। और कल का मैं भी बताती हूँ, मैजिक बुक का कल चैप्टर था मैजिक का। और मैं मैजिक बुक जैसे ही पढ़ रही थी सुबह ही, मेरे हस्बैंड ना मेरे अकाउंट में ही डलवाते हैं, जैसे कई पेमेंट्स वगैरह आती है। तो जैसे ही मैंने मोबाइल खोला तो उसमें अमाउंट आया हुआ था पेमेंट का। तो और नहीं तो जब आना होता तो मेरे को पहले इन्फॉर्म कर देते हैं, अश्मिता चेक कर लेना ये अमाउंट आया है कि नहीं आया, मुझे इन्फॉर्म कर देना, उस पार्टी का आना है। तो उन्होंने मुझे कुछ नहीं बोला था, और वो उस टाइम घर ही थे, सुबह मॉर्निंग की बात है। तो चैप्टर भी स्टार्ट ही नहीं हुआ था, मतलब मैंने क्लास नहीं दी थी। तो जैसे ही मैंने मोबाइल खोला मैंने कहा हाँ जी एक अमाउंट आया है। तो कहते अच्छा, तो मैंने तो कोई नहीं बोला था डलवाने के लिए, तो अमाउंट आ गया। कहते अच्छा वाह। मैंने कहा आज मेरा मैजिक का चैप्टर पहले ही पैसे आ गए हैं, आपने बोला या ना बोला, किसी मेरे अकाउंट में अपने आप ही डाल दिया। तो ये मैजिक कल मेरे साथ हुआ। और बाकी रोज छोटे छोटे तो सारे ही हो रहे हैं। बस खुश रहो, मस्त रहो और एंजॉय करो अपनी लाइफ, और ये प्रैक्टिस करते रहो। मतलब इतना ज्यादा ये मनी क्या है, टेंजिबल है, और वो हमें दिखती है। हमें रिलेशनशिप नहीं दिखता, हमें प्यार नहीं दिखता, हमें हैप्पीनेस नहीं दिखती, हम उसको काउंट नहीं कर सकते, बट हमें पैसा तो दिखता है ना। और पैसा प्रूव कर रहा है आपको कि आपके साथ मैजिक हो रहे हैं। कल सबके साथ मैजिक हुए हैं पैसे की, सबके साथ कल पैसे के मैजिक हुए ही हुए हैं, क्योंकि शिद्दत है, क्योंकि प्रैक्टिस कर रहे हो। किसी का थोड़ा किसी का ज्यादा वो चलता है, बट सबके साथ मैजिक पैसों के हुए ही हुए हैं। हाँ जी बहुत अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा। ऐसे मुझे एक चीज और ऐड करनी है इसमें। सॉरी मैंने सिर्फ खाली अपना अपना बोल दिया। तो जो मेरे घर में पूरा मैजिक हो रहा है मुझे वो भी थोड़ा सा शेयर करना है कि जब से ये क्लास शुरू हुई है रजत मुझे रोज आके बोलते हैं कि मेरा काम इन बहुत अच्छा चल रहा है, इनका बिजनेस, मेरा काम और बेटर हो गया है, और बेटर हो गया है जब से अभी क्लास ये शुरू हुई है। और कल ही बोल रहे थे कि अभी इन्होंने आज तक का अपना हाईएस्ट रिकॉर्ड तोड़ा है एक दिन का। जो आज तक का अभी तक जो भी इनका रिकॉर्ड चल रहा था वो अभी इनका टूटा है उस अमाउंट से। तो रियली थैंक्स अ लॉट। और कोई क्लास सुने ना सुने, उनको मनी में तो हर हर जेंट्स को इंटरेस्ट होता है। तो जब भी मनी की क्लास होती है तो कहते हैं मुझे मनी की क्लास जरूर सुनवा दियो। तो थैंक यू सो मच इस ग्रुप से और सबकी पॉजिटिविटी देख के और दिल खुश होता है कि सबकी लाइफ में मैजिक हो रहा है। तो मैं अब और करूं, मैं अब और करूं, मैं और करूंगी तो मुझे और मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बस ये प्रैक्टिस है जी, पे प्रैक्टिस है। परमपिता तो देने के लिए बैठे हैं, वो तो कृपा करके हमारे को देने के लिए बैठे हैं, बट हम ही कुछ ना करें, हम ही ना ले, ना हम ताला खोले, ना हम, हमारे पास चाबी भी है, हमारे पास ताला भी है, अब हम तब भी ना खोले तो हम जैसा कौन होएगा फिर, मतलब पागल। चलो, तो हमारे पास सब कुछ दिया उन्होंने, हमें ताला भी दे दिया, हमें चाबी भी दे दी, बस हमें खोलना है। खोलना क्या, प्रैक्टिस करनी है, शुक्राने की प्रैक्टिस करनी है। जितनी प्रैक्टिस करते जाओगे उतना खजाना आपको मिलता जाएगा, मिलता जाएगा, मिलता जाएगा। तो ये बहुत बहुत बड़े मैजिक सबके साथ में है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सबका कि आप प्रैक्टिस कर रहे हैं और इस क्लास में आ रहे हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। हाँ जी, आज और मैजिकल चैप्टर है हमारा करियर का। आज चलते हैं, आज सीखते हैं कि हम कैसे अपने करियर को और आगे लेके जा सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। सब अपने आप को म्यूट कर लीजिए।
छठा दिन, जादू की तरह काम करना। टॉम रॉबिन्स जो एक लेखक हैं, उन्होंने कहा है, अपनी किसी भी गतिविधि, कला, शिक्षा या योग्यता को लें, इसे लेकर इसे इतने आगे तक धकाएं जहां तक यह पहले कभी नहीं गई थी, मुहाने से भी आगे तक, तो आप इसे जादू के क्षेत्र में पहुंचने के लिए विवश कर देते हैं। हाँ जी, इसका क्या मतलब है, मैं आपको इसको इंग्लिश में भी रीड करके दिखाऊंगी। इफ यू टेक एनी एक्टिविटी, कोई भी आप एक्टिविटी देंगे, एनी आर्ट, एनी डिसिप्लिन, एनी स्किल, टेक इट एंड पुश इट एज फार एज इट विल गो। कोई भी आप एक्टिविटी कर रहे हो, सपोज आप आर्ट भी कर रहे हो या डांस कर रहे हो या अपने घर का काम कर रहे हो या कोई भी स्ट्रक्चर बना रहे हो या ये मैजिक बुक भी कर रहे हो, तो उसको उस एंड तक धकेल दो जहां तक वो आज तक नहीं गया वो आपका काम। मतलब इतना उसके अंदर प्यार डाल दो, इतना घुस जाओ उसके अंदर, उसको इतना पुश करो कि उसके एंड तक कोने कोने तक, मतलब कोई चीज छोड़ो ही मत। सपोज आप डांस कर रहे हो, डांस करना सीख रहे हो, तो डांस करना, रोज कुछ नया स्टेप सीख रहे हो, रोज कुछ ना कुछ नया उसमें ला रहे हो, कहीं से कभी आप यूट्यूब से सीख रहे हो या किसी टीचर से सीख रहे हो, आप उसके प्रैक्टिस करे जा रहे हो। एक एग्जांपल में दे रही डांस का, जैसे ऐसे आप घर का कोई काम कर रहे हो, उसको उस कोने तक इतना पुश करो, उसको इतना पुश करो, रोज आप उसके अंदर कुछ ना कुछ नया ला रहे हो, रोज आप उसके अंदर कुछ ना कुछ कर रहे हो, उसके एजेस तक जा रहे हो, उसको पुश करे जा रहे हो बियॉन्ड वेयर इट हैज एवर बीन बिफोर, जो आज तक नहीं गया, जहां तक वो आज तक नहीं गया। Push it to the widest edge of edge, then you force it into the realm of magic. तो जब तक आप जो भी काम कर रहे हो, उसको जब तक प्यार से, मन से, उसके कोने कोने तक, मतलब अंत तक नहीं घुसेड़ दोगे, मतलब कुछ ना कुछ नया इनोवेटिव, कुछ ना कुछ नया नहीं करोगे, जब तक आप बिल्कुल उसमें परफेक्ट नहीं हो जाओगे, जब तक आपको खुद फील नहीं होगा कि हाँ ये मैंने अच्छा किया, एक काम चलाऊ काम होता है और एक मन लगा के करना या सबसे बेस्ट करना, वहां तक नहीं लेके जाओगे, तब तक आपकी लाइफ में जादू नहीं होगा। तो हम जादू को कैसे लाते हैं? जब हम उसमें मतलब परफेक्शन डालते हैं, प्यार डालते हैं। जैसे अब हम मैजिक बुक की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो हम उसके असाइनमेंट दिल से कर रहे हैं, तो हमारे साथ मैजिक हो रहे हैं। पहले हम क्या करते हैं, पहले जब तक मैजिक बुक नहीं थी तो हम ना कोई प्रैक्टिस करते थे, जो हो गया तो हो गया, ठीक है, नहीं हुआ तो। जब अब हम रेगुलरिटी से इसको डिसिप्लिन में लेके आए हैं, हमने रोज क्लास लेनी है, हमने इसकी प्रैक्टिस करनी है, हम इसके असाइनमेंट कर रहे हैं, तो हमारे साथ मैजिक हो ही रहे हैं। और मैजिक लाने के लिए हमने और डीप जाना है। सपोज आप घर पे काम कर रहे हो, आप किचन में काम कर रहे हो, एक दाल भी बना रहे हो, तो जैसे चलो एक दाल बना दी, जैसे नॉर्मल दाल बना दिया, तड़का लगा दिया, चल मेरा भाई हो गया काम। नहीं, आप दाल बना रहे हो, उसको प्यार से बना रहे हो, उसको काट रहे हो, उसके अंदर डिफरेंट तरह का तड़का लगा रहे हो। सपोज आप अरहर की दाल बना रहे हो, तो उसके अंदर राई का और करी पत्ते का तड़का लगा रहे हो, बिल्कुल उसको और फ्लेवर लाने के लिए। आप इसमें मैं और क्या कर सकती हूँ, और इसमें और मैं अच्छा क्या कर सकती हूँ, उसका टेस्ट और अच्छा है, जो मेरे घर वाले सब खा के बहुत खुश हों। मतलब आप उस चीज में, मतलब एक होता है कि मैं काम कर रही हूँ, ठीक है, और एक काम करना जिसमें आप प्यार डाल रहे हो, जिसमें मैं सबसे बेस्ट अपना दूं, सबसे बेस्ट मैं इसमें करके दिखाऊं, तो देखो आपकी लाइफ में कैसे मैजिक आएगा। तो ये आपका ये करियर का चैप्टर है। देखो हम हाउसवाइफ हैं, चाहे हम वर्किंग है, तो हम हाउसवाइफ के अंदर इतनी पावर भगवान ने दी है कि हम अगर घर के काम खुशी खुशी कर लेंगे ना, खुश होकर अपने दिल से, हर किसी में प्यार डाल के, तो हमारे हस्बैंड्स के काम में अपने आप बरकत आई, क्योंकि हम खुशी वाला खाना उनको खिला रहे हैं। हम जो बना रहे हैं प्यार से बना रहे हैं, उनको प्यार से खिला रहे हैं। ये नहीं कि तिड़ मेरे को बनाना पड़ता है यार, मेरे सारे काम करने पड़ते हैं, मेरे को क्यों करना पड़ता है, मैं ही थक जाती हूँ, मेरे को ये भी करना पड़ता है, मेरे को वो भी। अगर ये कर रहे हो तो भूल जाओ आपकी लाइफ में मैजिक जिस हिसाब से आप चाहते हो वो आएंगे। एक सेकेंड। तो हमने क्या करना है, अपना 100% देना है, इतना प्यार डाल देना है। जो भी हम काम कर रहे हैं, सपोज हम बर्तन भी मांज रहे हैं, तो इतने अच्छे से मांजे कि वो बर्तन भी इतने प्यार से उसको इतने अच्छे से चमका दें कि अच्छे से करें, और उसमें हम गुस्सा बिल्कुल ना करें कि हाँ ये बर्तन मुझे धोने पड़ रहे हैं या ये काम मुझे करना पड़ रहा है। हम डस्टिंग कर रहे हैं तो हम इतने प्यार से करें कि बिल्कुल एक एक कोना बिल्कुल ढंग से साफ कर दें। ये ना हो कि हाँ चिढ़ के कर रहे हैं या वो करके कर रहे हैं। या हम ऑफिस जा रहे हैं, अगर हम ऑफिस का भी काम कर रहे हैं, तो क्या यार ऐसे उबासियां मारते हुए जा रहे हैं, अपने बिजनेस में जा रहे हैं, उबासियां ये तो जाना ही है, ऐसे मतलब इस टाइप से अगर आप बिहेव कर रहे हो,
तो मैजिक कभी नहीं होगा आपके बिजनेस में, आपके जॉब्स में। आपको जहां हो वहां के वही, या वही है, जिसके पास ग्रेटिट्यूड है उसे दिया जाएगा, जिसके पास नहीं है उसको नहीं दिया जाएगा। तो आप देखो, जो आप काम कर रहे हो, चाहे आप घर का कर रहे हो, चाहे आप ऑफिस का कर रहे हो, जो भी काम कर रहे हो, सपोज आप ये बुक भी पढ़ रहे हो, तो आप कितनी शिद्दत से पढ़ रहे हो? आप बस एक पढ़ने के लिए पढ़ रहे हो, या आप सच्ची में चाहते हो कि हाँ मैंने ये करना है, हाँ मैं ये चाहती हूँ मेरी लाइफ में? कितनी प्रैक्टिस कर रहे हो आप उसकी? कितनी हद तक आप जा रहे हो? जो भी काम कर रहे हो, कपड़े धो रहे हो, उसको कैसे प्यार से धो रहे हो, कैसे फैला रहे हो? ये नहीं कि टेढ़े मेढ़े धोए हो, चल मेरे भाई हो गया काम, चल हो गया, चल ठीक है, जैसे धुले धुले, नहीं धुले नहीं धुले, जैसा काम हुआ, खाना बन गया बन गया, मोटी रोटी बनी, छोटी बनी, टेढ़ी मेढ़ी, जैसी बन की बन। मैजिक नहीं होंगे। जो काम कर रहे हो उसको प्यार देकर उसके उस कोने तक उसको इतना पुश कर दो कि बिल्कुल परफेक्ट, बिल्कुल परफेक्ट, बिल्कुल कोने तक उसको धकेल दो कि मैं इसमें और क्या कर सकती हूँ, मैं इसमें और क्या बेटर कर सकती हूँ, मैं इसमें और क्या बेटर कर सकती हूँ। अपने ऑफिस जा रहे हो तो ऑफिस में जाके आप ये करो कि आप अपने आप को समझो कि मैं बॉस हूँ, और अगर आप बॉस अपने अपने आप को समझोगे बॉस, तो अब बॉस कैसे चलाता है अपना काम? वो अपना काम अपने आप को समझ के, ये नहीं कि मैं एम्प्लॉय हूँ तो उसका काम है, अगर ये नुकसान हो रहा है तो होता है, मेरा क्या जा रहा है। ये अगर सोच लिया तो आप कभी कामयाब नहीं होंगे। अगर आप अपने बिजनेस में जा रहे हो, एम्प्लॉयज को डांटे जा रहे हो, यार तेरा तेरा दिमाग ठीक नहीं है, तेरा ये क्या कर दिया तूने, ये क्या कर दिया, तुम्हारा क्या जाता है, मालिक पैसा तो हमारा जाता है ना, तुम्हारा क्या जाता है? अगर हम ऐसी ऐसी बातें उनको बोल रहे हैं तो मैजिक कभी नहीं। उनको प्यार से बोलो, उनको समझाओ। अगर जिस दिन आपने अपने एम्प्लॉयज के साथ ग्रेटफुल होना, शुक्र है ये मेरे पास है तो मेरा काम ये कर रहे हैं, तो मैं कर पा रहा हूँ, इनका सपोर्ट है तो ये मेरे पास वर्कर्स हैं या ये मेरे पास एम्प्लॉयज हैं तो ये मेरा काम कर रहे हैं, तो मेरे ऑर्डर्स पूरे हो रहे हैं। अगर ये मेरे पास नहीं होते तो मैं अकेला क्या क्या कर लेता, या मैं अकेली क्या क्या कर लेता। तो हमने हर चीज का शुक्राना करना है, और जो चीज हमारे पास है अभी, जैसा हमारे पास करियर है, चाहे हमारा बिजनेस जैसा है, हमारे सर्विस जैसी भी है, अगर हमारी जॉब पसंद की है या नहीं है, हमने इतना प्यार दे देना उस जॉब को, इतने ग्रेटफुल रहना कि मेरे पास जॉब तो है, ये जॉब तो है मेरे पास, ये बिजनेस तो है मेरे पास, शुक्र है ये है, शुक्र है ये मेरे पास है, शुक्र है भगवान का कि मेरे पास बिजनेस है, मेरे पास जॉब है। और उसको इतना शुक्राना करो, उसमें इतना प्यार डाल दो काम करने में। जब आप ऑफिस जा रहे हो, इतने खुशी खुशी, जो एक्साइटमेंट होनी चाहिए कि वाह आज मेरा बेस्ट है, आज तो कुछ ना कुछ कमाल होना चाहिए, आज तो कुछ ना कुछ कमाल होगा ही होगा। कि इतनी शिद्दत, इतना प्यार अपने काम के लिए, इतनी प्यार, जब हम प्यार से जो चीज करते हैं वो 101% हमारे को कुछ ना कुछ रिजल्ट देता है। आप ये देखो, अगर आप जिस दिन प्यार से सब्जी बनाते हो, बहुत दिल से खाना बनाते हो, तो कोई ना कोई जरूर आपकी तारीफ करता होगा, या खुद आपको सेटिस्फैक्शन होता होगा, चाहे कोई ना भी बोले, बट आपको सेटिस्फैक्शन होता है कि हाँ आज मैंने बहुत अच्छी सब्जी बनाई है। आपको खुद को पता चल जाता है कि आज आपने कितना अच्छा काम किया। तो यही है, जब तक आप उसके बिल्कुल एंड तक नहीं चले जाओगे, कोई काम कर रहे हो उसको बिल्कुल परफेक्टली, बिल्कुल एंड तक नहीं चले जाओगे, मुआयने तक नहीं पहुंचा दोगे, तब तक आप मैजिक को नहीं ला सकते अपने करियर में। तो जो भी आप काम करो उसको दिल से करो, और कुछ ना कुछ एक्साइटमेंट ले आओ कि वाह आज मुझे आज मुझे ब्रेकफास्ट बनाना है, आलू का पराठा बनाना है, वाह कल मैंने गोभी का बनाया था, आज मैं आलू का बनाऊंगी, अच्छा दोपहर को आज मैं राजमा चावल बनाऊंगी, वाह एक्साइटमेंट एक्साइटमेंट, कितनी खुशी हो रही है, मतलब काम करने। या हम क्या करते हैं, यार क्या नाश्ता बनाना पड़ता है, क्या यार अभी नाश्ता करके हटे नहीं है, रोटी का टाइम हो गया, यही सोचते हैं अब रात को क्या बनाना है, अब रात को दाल बनानी है, क्या करें, यही करते हैं, पूरे रसोई का काम करते रहे। अगर आप ऐसे करोगे तो कभी मैजिक नहीं आएगा आपकी लाइफ में। या आप एक्साइटमेंट में कि आज मैंने ब्रेकफास्ट में ये बनाना है, आज मैंने लंच में ये बनाना है, आज मेरे बच्चे ये खा के इतने खुश हो जाएंगे, आज मैंने डिनर में ये करना है, आज मैं यहाँ शॉपिंग करने जा रही हूँ, आज कुछ ना कुछ अपने आपको एक्साइटमेंट, आज मैंने मैजिक बुक की प्रैक्टिस नंबर बहुत अच्छी करनी है, शिद्दत से करनी है, मेरी लाइफ में मैजिक होंगे ही होंगे। मतलब जो काम कर रहे हो एक्साइटमेंट में, इतने खुश होके कि वो आपको वहां तक ले जाए जहां तक आप आज तक नहीं पहुंचे। तो बस यही हमारी प्रैक्टिस है, आगे देखते हैं क्या होता है। मीटिंग एंड हो जाएगी कि 5 मिनट बाद, तो फिर दोबारा रिज्वाइन करेंगे, आगे चलते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक व्यक्ति जो घोर गरीबी में पैदा होता है, शून्य से शुरुआत करता है, और जिसके पास बहुत कम शिक्षा होती है, वह आगे चलकर राष्ट्रपति या मशहूर हस्ती बन जाता है, या कारोबारी साम्राज्य खड़ा करके संसार के सबसे अमीर लोगों में से एक बन जाता है? और ऐसा क्यों होता है कि दो लोग एक ही करियर में शुरुआत करते हैं, लेकिन एक का करियर सफलता की बुलंदियों को छू लेता है, जबकि दूसरा व्यक्ति काम कर करके निढाल हो जाता है, लेकिन जी तोड़ कोशिशों के बावजूद सफल नहीं हो पाता? सफलता की यह खोई हुई कड़ी है कृतज्ञता।
क्योंकि आकर्षण के नियम के अनुसार आपको उस चीज के लिए कृतज्ञ होना पड़ता है जिसकी बदौलत सफलता आपकी ओर आकर्षित होती है। हाँ जी, आपने सुना होगा कि कोई पढ़ा लिखा भी इतना नहीं है, उसके पास प्राप्त पैसे भी नहीं थे, उसने इतनी अच्छी शिक्षा भी नहीं ले पाई, तब भी वो बन गया, राष्ट्रपति बन गया या कोई मशहूर हस्ती बन गया। कैसे? आप एक एग्जांपल ही ले लो कि दो भाई हैं एक घर में, एक तो बहुत ज्यादा अबेंडेंस में है, एक तो बहुत ज्यादा रिच है, और दूसरा के काम काज ठीक ठाक है, मतलब है या नहीं है। क्यों? मेन थ्रेड है खाली ग्रैटिट्यूड, कृतज्ञता। अगर आपके पास जो काम है आप उसके लिए ग्रेटफुल नहीं है, अगर आप सोच रहे हैं कि मेरे भाई का काम कितना अच्छा है, मेरा तो अच्छा चल ही नहीं रहा, या मेरा पड़ोसी का बहुत अच्छा चल रहा है, मेरा तो चल ही नहीं रहा, या मेरे उस रिश्तेदार का बहुत अच्छा काम चल रहा है, मेरा तो चल ही नहीं रहा, तो आप कभी भी कामयाब नहीं होगे। क्योंकि जब हम ग्रेटफुल नहीं होते तो हम ऑब्वियसली नेगेटिव सोच रहे हैं। जब हम ग्रेटफुल होते हैं, जो हमारे पास है, जैसा काम हमारे पास है, हम ग्रेटफुल हैं, उसके लिए शुक्रगुजार हैं, तो हम कुछ भी पा सकते हैं। हम मशहूर हस्ती भी बन सकते हैं, हम राष्ट्रपति भी बन सकते हैं। मतलब इतना आपके अंदर कैलिबर होना चाहिए, आप इतने अच्छे से काम करो। बेशक आपके पास एजुकेशन कम है, बेशक आपके पास पैसा कम है, बट आप एक शुक्रगुजार इंसान। यही डिफरेंस है एक कामयाब, एक मशहूर हस्ती के अंदर, और एक जो है नेगेटिव बंदा, जो जिसके पास जो वो चाहता है वो नहीं है। तो क्या इसके अंदर मिसिंग है? ग्रैटिट्यूड। वो नाशुक्र है। जिसके पास जैसा वो चाहता है वो नहीं है, मान जाना वहां आपने बहुत सारी कंप्लेंट्स करी है, बहुत ज्यादा कंप्लेंट्स करी है, नाशुक्रे रहे हो आप वहां पे, तभी वो चीज आपकी वैसी नहीं होती। तो वहां पे क्या करना शुरू कर देना है, हमने ग्रैटिट्यूड करना शुरू कर देना है। बस एक यही है, कृतज्ञता ही है जो हमें हर जगह लेके जाती है। हर जगह आपको जैसा चाहिए वैसा होगा। क्या करना है? बस हमें ग्रैटिट्यूड, कृतज्ञता में रहना है। जो है उसको स्वीकार करो, उसको अच्छे दिल से, अच्छे मन से उसमें प्यार डाल दो, उसमें इतना प्यार डाल दो कि वो आपकी तरह मैग्नेट की तरह, जैसे आप ग्रेटिट्यूड करोगे मैग्नेट की तरह आपके पास चीजें खींची आए। आपका बिजनेस कितनी ऊंचाइयों में चला जाएगा आप जान भी नहीं सकोगे। जहां आपका बिजनेस है या ऑफिस आप जा रहे हैं, आप वहां जाके वहां पे चीजें वेस्ट कर रहे हैं। सपोज एम्प्लॉयज होते हैं, पेपर वेस्ट हो रहा है तो होता रहे, प्रिंटर में पेजेस निकाल रहे हैं, प्रिंट कर रहे हैं, खराब हो गया तो चल मेरा कौन सा जा रहा है, इंक वेस्ट हो रही है तो होती रहे। हम चाय मंगा लेते हैं बेफालतू की, हमारा क्या जा रहा है, लंच भी मंगा लो, चाय भी मंगा लो, ये भी मंगा लो, वो भी मंगा लो, हमारा क्या जा रहा है। अगर आप ऐसा सोच के कर रहे हो तो आपको कभी भी अच्छी जॉब नहीं मिलेगी। आप कभी भी अपने मन चाहे उस लेवल तक नहीं पहुंच सकते अगर आप ऐसी हरकतें कर रहे हो। अगर आप ऑफिस अपने खुद आपकी फैक्ट्रीज है या आप शॉप चलाते हो, अगर आप अपने कस्टमर्स के लिए भी शुक्रगुजार नहीं हो, जो भी आपकी लाइफ में आ रहा है, जो भी जैसा भी कस्टमर आ रहा है, चाहे 1 रुपए वाला कस्टमर आ रहा है, चाहे 100 रुपए वाला कस्टमर आ रहा है, आप शुक्रगुजार हो कि मेरे दुकान में ये कस्टमर तो आया, मेरी फैक्ट्री में कस्टमर तो आया, चाहे मेरे को 100 रुपए का ऑर्डर दिया पर मेरे पास ऑर्डर तो आए। शुक्रगुजार होना है, हमारे पास जो आ रहा है थैंक यू भगवान जी ये भेजने के लिए, थैंक यू भगवान जी ये कस्टमर मेरी शॉप में भेजने के लिए, थैंक यू भगवान जी ये कस्टमर हमारी फैक्ट्री में हमारे को ये ऑर्डर देने के लिए। बेशक आपके पास कम क्यों ना आया, बट आपने शुक्रगुजार होना है, शुक्र 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 करना है, और अपने जो वर्कर्स आपके काम करते हैं उनको इंसान समझना है, उनके साथ प्यार से बर्ताव करना है, उनको समझाना है। अगर वो कुछ गलती कर रहे हैं तो उनको ये नहीं कहना कि तुम्हारा क्या जाता है, ये क्या होता है, वो क्या होता है, जो हम बोल देते हैं गलतियों से, कई बारी मुंह से निकल जाता है, जो भी, कोई बात नहीं। अब हमने उनको प्यार से समझाना है, बेटा तुमने अच्छे से काम करना है, जो भी मतलब आपका जो भी काम हो रहा है, अगर वो कुछ गलत करे तो उनको प्यार से समझाना है कि ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि इसमें हम ही पीछे जा रहे हैं। तो हमने अच्छे से दिल लगा के काम करना है। फिर देखो आपके कैसे मैजिक हो, कैसे आपकी और बरकतें बढ़ती जाएंगी। जब हम बदलते हैं ना तो हमारे साथ वाले बदलना शुरू कर देते हैं। जब हम ही नेगेटिव होंगे तो क्या साथ वाले हमारे पॉजिटिव बिहेव करेंगे हमारे साथ? जब हम ही अनग्रेटफुल हैं, जब हम ही ऐसा सोच रहे हैं, ऐसा ही कर रहे हैं, क्या है ये बेकार है, ये रोज करना पड़ता है, यहाँ रोज जाना पड़ता है, यार ये तो सेल ही नहीं हो रही है, ये नहीं हो रहा, हम कितनी अपने बिजनेस के बारे या अपने ऑफिस के बारे में कितना नेगेटिव बोल देते हैं। तो हमने क्या करना है, ये नहीं करना, हमने शुक्रगुजार रहना है। जो भी हमारे पास है, जैसे भी लेबर है, जो भी हमारे पास वर्कर्स है, जो भी हमारे पास एम्प्लॉयज है, या हम ऑफिस जा रहे हैं, बॉस है हमारा, उसका शुक्रगुजार करना है कि वो मुझे सैलरी दे रहा है, मुझे मंथली सैलरी मिलती है,
मेरे घर इससे बरकत आती है, हमारे ऑफिस से जो हमारी जो काम बिजनेस वाले हैं वो हमारे घर में बरकत आती है, जो भी कस्टमर है वो भगवान उनको भेज रहा है। शुक्र है भगवान जी हमारे को इतने अच्छे कस्टमर्स देने के लिए, थैंक यू भगवान जी ऑर्डर्स देने के लिए। इतने ग्रेटफुल हो जाओ, इतने ग्रेटफुल हो जाओ, फिर आप देखो कि आपका बिजनेस कहाँ जाता है, कहाँ आपकी जॉब जाती है। जिस दिन आप अपने बॉस के लिए शुक्रगुजार होना शुरू कर दोगे, या जिस दिन आप अपने क्लाइंट्स और कस्टमर्स के लिए शुक्रगुजार होना शुरू कर दोगे, उस दिन देखना आपके लाइफ में कैसे मैजिक होंगे, कहाँ तक आपका बिजनेस जाएगा, कहाँ तक आपकी जॉब्स जाएंगी। जैसी आप जॉब चाहते हो वैसी आपको जॉब मिलेगी। मल्टीनेशनल में चाहते हो, जैसे चाहते हो, जैसा पैकेज चाहते हो, सब कुछ मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। बस जो जॉब एट प्रेजेंट में है उस